अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो जो है वो वाकई बहुत डिफरेंट है। मतलब मैं इस तरीके की वीडियोस बनाती नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल करा और मैंने ये शूट भी कर लिया था और मुझे लगा कि इन्फॉर्मेशन भी लोगों तक पहुँच पाएगी और ये बहुत से सवाल हैं जो कि क्लियर हो पाएंगे लोगों के, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई। तो यहाँ पर जो है मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर जो है मैं बेसिकली बना रही हूँ ड्रीम बोर्ड, विजन बोर्ड, जो कि बहुत से लोग बनाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि ये मेरा विजन बोर्ड है 2025 का या 2024 का या 2022 का। तो बहुत से लोगों ने बहुत से विजन बोर्ड्स बनाए हैं और वो क्लेम करते हैं कि वो विजन बोर्ड्स की वजह से उनके ड्रीम्स या उनकी नीड्स या उनकी विशेस जो हैं वो वाकई फुलफ़िल हुई हैं। तो हम इस चीज़ को देख लेंगे कि हम किस वजह से ये चीज़ फुलफ़िल होती है और ड्रीम बोर्ड क्या चीज़ है, वो किस तरीके से वर्क करता है और उसका वाकई कोई फ़ायदा है या नहीं, या उसका कोई एविडेंस है या नहीं, और इसमें साइकोलॉजी क्या कहती है और इसके पीछे साइंस क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कि ड्रीम बोर्ड होता क्या है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। ड्रीम बोर्ड होता है बेसिकली आप एक बोर्ड बनाते हो, उसके ऊपर आपको जो भी चीज़ अचीव करनी होती है या वॉट एवर थ्रू आउट द लाइफ या थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द मंथ, आपको किसी भी आप ख़ुद वो डिसाइड करोगे कि कितने टाइम पीरियड में आपको वो चीज़ फुलफ़िल करनी है। तो उस चीज़ को और उस टाइम पीरियड को आप एक विजुअल तरीके से उस चीज़ पर लगा देते हो, मतलब उस बोर्ड पर लगा देते हो और उसको आप फिज़िकली भी बना सकते हो। लाइक आप अपने सामने उसको मतलब प्रेजेंट भी कर सकते हो और या आप ऑनलाइन भी अपने फ़ोन में उसको रख सकते हो। लेकिन उसको बनाते कैसे हैं? उसको बनाते ऐसे हैं कि आप लाइक पिंटरेस्ट पे जाओ या आप कहीं भी जाओ, कहीं से भी आप कोई पिक्चर उठाना चाहो या आप अपनी कोई रियल इमेजेस लगाना चाहो उसके अंदर विजुअलाइजेशन के लिए, जो आपको वाकई मोटिवेट कर सकें, वो चीज़ें आप उसके अंदर लगाओ। और आपको लिखना पसंद है उसके अंदर तो आप लिख भी सकते हो। आपको जिस तरीके से वो चीज़ अट्रैक्ट करे या मोटिवेट करे आप उस तरीके से वो बनाओ। ठीक है, आपने बना लिया। यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, मैं अपनी इमेजेस ढूंढ रही हूँ और लगा रही हूँ उसके अंदर। और ये बेसिकली मैंने सिर्फ़ और सिर्फ शूट करने के लिए बनाया था। मैंने कभी ड्रीम बोर्ड और विजन बोर्ड बनाया नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बनाकर देखती हूँ कि कैसा लगता है। और मैं इस पर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही हूँ, पर्सनली मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं बस इसके पीछे की साइंस मैंने पढ़ी है और मैं बताना चाहती हूँ, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। तो इसके पीछे की साइंस बेसिकली क्या है और इसके पीछे का एविडेंस क्या है। तो मैंने ये तो बता दिया कि ये कैसे बनता है। तो ऐसे ही बनता है, आप लाइक पिक्चर्स वगैरह लगा लो इसके ऊपर और उसको, लेकिन वर्क कैसे करना है इसके ऊपर। तो इसके पीछे की साइंस ये है कि हमारी साइकोलॉजी में थ्योरी होती है, उस थ्योरी का नाम है गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी का कहना क्या है और उसमें क्या बिलीफ है उसका। गोल सेटिंग थ्योरी का कहना ये है कि जब आप अपना गोल एक चीज़ सेट कर लेते हो, आपको नाम से भी पता चल ही रहा होगा कि आप गोल अगर एक सेट कर लोगे तो उसको आप ज़्यादा जल्दी अचीव कर सकते हो बनस्बत उस गोल के या उस ड्रीम के जो आपने सेट नहीं किया, या आपने सिर्फ आपके माइंड में विश है या सिर्फ आप उसको पूरा करना चाहते हो, तो आप उसको इतनी मतलब इतनी डेडिकेशन से और इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे उस पर, बजाय उस गोल के जिसको आप एक दफ़ा सेट कर लोगे। सेट इन अ सेंस कि आप विजन बोर्ड के हेल्प लेकर उसको सेट कर सकते हो, आप उसको अपने सामने रख सकते हो। और जब आप उसको हमेशा अपने सामने रखोगे तो आपको बार बार वो चीज़ याद आती रहेगी कि हाँ मुझे इस पर वर्क करना है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। और अगर आप उसमें टाइम पीरियड मेंशन कर दोगे तो आपको ये भी याद आता रहेगा कि हाँ मुझे इतने टाइम पीरियड में ये काम करना है, तो मैं ये स्ट्रेटजीज़ बना सकता हूँ या बना सकती हूँ इसके अंदर। तो ये इस तरीके से वर्क जल्दी हो जाएगा या हो जाएगा। तो विजन बोर्ड आपको इस चीज़ में बहुत हेल्प करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक फ़िल्टर होता है हमारे माइंड के अंदर, जिसको हम कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब RAS जो फ़िल्टर होता है वो हमारा इस तरीके से वर्क करता है कि उसका काम होता है कि वो हमारे माइंड में इम्पॉर्टेंट चीज़ों को फोकस करे। अब हमारे माइंड को कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है या नहीं, तो विजन बोर्ड इसके अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है कि लाइक अगर आपकी चीज़ आपके सामने होगी तो आपके माइंड को वो मैसेज देगी कि हाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो आपका माइंड उस चीज़ को इम्पॉर्टेंट कंसिडर करेगा तो वो उसी पर वर्क करेगा। और ये फ़िल्टर जो है फिर आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपके माइंड में स्टोर करता है, और जो इररेलेवेंट चीज़ें होती हैं, जो कि बहुत सारी विशेस होती हैं इंसान की, बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है इंसान, तो उस चीज़ को इग्नोर करेगा और एक स्पेसिफ़िक गोल पे वो आपको फ़ोकस रखेगा। और जब आप उस चीज़ पर फ़ोकस रखोगे तो ये फ़िल्टर इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि वो आपको उसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएगा, उसी तरीके की आपको डायरेक्शन दिखाएगा, तो आप ज़्यादा जल्दी उस चीज़ को अचीव कर पाओगे।
इसके बाद मेरे पास एक और साइकोलॉजिकल एविडेंस है जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी हम इसको ब्रेन रीवायरिंग भी कह सकते हैं। इसका बेसिक मकसद ये होता है कि जब तुम कंसिस्टेंटली अपने गोल्स की तस्वीर या उन चीज़ों को देखते हो ना, तो उनको इमेजिन करते हो आप, फिर उसके बाद आपका ब्रेन जो है वो ऐसे न्यूरल पाथवेज बनाता है, ऐसी डायरेक्शन सबको दिखाता है कि आप उन चीज़ों को अचीव कर सको। बेसिकली सारी साइकोलॉजी मैंने ये ड्रीम बोर्ड और अपने ड्रीम्स को अचीव करने के ऊपर ही आपको यहाँ पे बता रही हूँ, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, लेकिन अलग अलग थ्योरीज़ हैं, अलग अलग रिसर्चेस हैं जिसका वाकई जो कि प्रूव है और वाकई इनका काम होता है। तो इसका ब्रेन रीवायरिंग का मकसद ये है, न्यूरोप्लास्टिसिटी का मकसद ये है कि जब आप चीज़ों को इमेजिन करते हो और रोज़ाना देखते हो तो आपका ब्रेन जो है वो ऐसे पाथवेज बनाता है और वो आपके पाथवेज जो हैं वो आपको बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपका बिहेवियर भी बिल्कुल उन्हीं तरीके से हो जाता है कि आपको वो चीज़ें अचीव करनी है। मतलब अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपके माइंड में वो चीज़ होगी कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो आप ऑटोमेटिकली उन बिहेवियर्स को, अपने बिहेवियर्स को और अपनी इमोशंस या अपने थॉट्स को उसी तरीके से अलाइन करोगे कि आपकी वो चीज़ें अचीव होने में आपकी हेल्प कर सकें। तो ये आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी और ब्रेन रीवायरिंग वर्क करती है इस तरीके से। और इसको, ये तो हमारे पास हो गया साइकोलॉजिकल एविडेंसेस का, और यहाँ पे फैक्ट्स हो गए, इसके एविडेंस हो गए, रिसर्चेस हो गई। लेकिन हमें इसको करना क्या है, इसको करने के लिए क्या चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जिसके बगैर ये चीज़ नहीं होगी, और ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो इसको करने के लिए देखें, एज़ यू ऑल नो हम सब देसी हाउस होल्ड में रहते हैं, तो देसी हाउस होल्ड्स के अंदर आप लोगों को ये चीज़ फ्रंट पे नहीं लगानी, क्योंकि जितने आपका गोल है, आपका ड्रीम है, मतलब वही बात है ना कि अगर आप जितने लोगों को अपनी चीज़ें बताओगे उतने कम चांसेस हो जाते हैं वो चीज़ पूरी होने के। तो इसलिए आप कोशिश करो, आप उसको ऐसी जगह लगाओ या ऐसी जगह रखो जहाँ पे सिर्फ आप देख सको। और इसके लिए मैनिफेस्टेशन, सबने सुनी होगी, मैनिफेस्टेशन के लिए सुकून बहुत ज़रूरी है। जब आप सुकून से एक चीज़ पर फोकस करोगे तो ही आपका माइंड उस चीज़ को अपने अंदर स्टोर कर पाएगा, वरना अदरवाइज़ आपकी डिस्ट्रैक्शंस होती रहेंगी। तो आप ऐसी जगह पे लगाओ, या आप अपनी अलमारी के कबर्ड्स में लगा सकते हो जहाँ पे आप देख सको उसको, या आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे भी सेट कर सकते हो। तो आपको ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ सिर्फ आप देखो, आपके हर कोई आता जाता रिश्तेदार ना देखे उसको, ताकि आप उस पर फोकस रह सको। वरना आपको पता है रिश्तेदार देखेंगे, वो 10 तरीके के मशवरे देंगे। यहाँ पर लोगों का बहुत काम है, तो मशवरे देना, ओपिनियंस देना और कीड़े निकालना। तो इसलिए आप अपने गोल्स पे सेट रहो। इस वजह से आपको सिर्फ आपको ही देखना है उसको, या आपको सबको नहीं दिखाना और सबको नहीं बताना उसको। इसके बाद हमने ऐसी जगह पे लगा दिया। इसके बाद आपने करना ये है कि आप सुकून वाले टाइम पे देखो, या तो आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उठो किसी काम पे जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए आप उठो, या वैसे ही अगर आप सुबह उठो तो सुबह बहुत खामोशी होती है, पीस होता है। तो आप पीस में उसको 5 से 10 मिनट भी फोकस कर सकते हो। 5 से 10 मिनट भी रोज़ाना बहुत है, तो आप सुबह में 5 से 10 मिनट उसको कॉन्शियसली देखो, फोकस करके देखो कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, और फिर सोचो कि हाँ मुझे ये कैसे करनी है। ये कोई मैजिक नहीं है कि आपने देखा और पूरा हो गया, नहीं, आपको देखना है, उसके बाद माइंड पे फोकस करना है। ये बेसिकली आपका माइंड पे फोकस कराने के लिए होता है, आपको विजन आपको क्लियर करने के लिए होता है, और आपको मोटिवेट करने के लिए होता है। ये मैजिक नहीं होता कि आपने देखा तो वो चीज़ खुद ही हो जाएगी, नहीं, आपको खुद ही वर्क करना पड़ता है, लेकिन ये बस आपको मोटिवेट करने के लिए होता है और विजन को क्लियर करने के लिए होता है आपके। फिर आप या तो आप सुबह देख लो, क्योंकि सुबह भी काफ़ी सुकून का टाइम होता है, या फिर आप उसको लेट नाइट देख सकते हो, 5 से 10 मिनट बैठ के आराम से, खामोशी से, किसी से बात किए बगैर, फ़ोन साइलेंट पे करके आप उसको देख सकते हो। तो आप, लेकिन आपने एक टाइम फ़िक्स करना है और रोज़ाना आपको उसी टाइम पर उसको देखना है, और ये कोई ऐसे ही वर्क नहीं करेगा। आपको इसको कम से कम कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा एक चीज़ पे। सो यही थी मेरी आज की वीडियो। मैंने इसमें एविडेंस भी बता दिए हैं आप लोगों को, रिसर्चेस भी बता दी हैं, साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ भी बता दी हैं, और इसमें कोई भी थ्योरी झूठ या गलत नहीं है। मैंने वाकई इसमें पढ़ के आप लोगों को फैक्ट बेस्ड थ्योरीज़ बताई हैं जो वाकई प्रूव्ड हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर माई टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोग बनाएं विजन बोर्ड्स या आप लोग इस पर वर्क करें तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड thank you so much for watching this video. See you in the next video. Bye bye.